तो इसका नाम नूरी आबशार क्यों रखा गया है? मकसद इसका तो मुझे नहीं पता, वैसे सुना यही है कि ये कोई नूरी माई औरत लड़की थी, नूरी नाम की, वो इस जगह पे कहीं डूब कर वो जहाँ बहक हो गई थी। इसको पहले बोलते थे अपनी मकामी ज़बान में, इसको बोलते थे नूरी दी टंड। ये हमारी हिंदको ज़बान का लफ्ज़ है, नूरी दी टंड। कोई कहता है 5 किलोमीटर सफ़र है पैदल, हम पैदल 8 से 9 किलोमीटर हम पैदल आए हैं। यहाँ पे जब आए हैं ये कहते हैं ये सेफ्टी जैकेट है, यहाँ पे आगे जाने के लिए सेफ्टी जैकेट पहनना ज़रूरी है, लेकिन ये सेफ्टी जैकेट का 100 रुपये पर हेड ये हमसे मांग रहे हैं। हमारा काम है हकीकत बताना और सच्चाई बताना, क्योंकि सच्चाई जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप किसी किस्म का फैसला नहीं कर सकेंगे। तो फैसला करना आपका काम है, हमारा काम तनकीद करना नहीं है, बल्कि हमारा काम है सच्चाई बताना। आपने सच्चाई देखनी है, उसके बाद फैसला आपने करना है। और जो सवालिया निशान उठेगा जिस पे, उस पर हमारी ये दरख्वास्त होगी गवर्नमेंट से, इंक्वायरी होनी चाहिए और जो मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको लेके जा रहे हैं नूरी आबशार पे, जो कि हरिपुर में वास्त है, हरिपुर के मकामी इलाके में है, जबरी में, और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए बहुत दुश्वार गुजार इलाकों से गुजरना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह के इलाके बहुत ही कम है पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन 15 मकामात ऐसे हैं हरिपुर के अंदर जो किस तारुफ के मुताबिक हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टूरिज़म ने तो यहाँ पर कोई फ़रोग नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। ईद का मौके पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रश थी, लेकिन आजकल क्योंकि ईद के थोड़े से छुट्टियों का भी काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। लेकिन टूरिस्ट डिपार्टमेंट को अगर मैं कहूँ, KPK डिपार्टमेंट में दूसरी बार गवर्नमेंट है PTI की, लेकिन सिर्फ मिसाली नाम की मिसाली हैं, यहाँ पे किसी किस्म का फ़रोग नहीं दिया गया। अभी नूरी आबशार पे मैं आपको लेके जाऊँगा और वहाँ के हालात के बारे में मज़ीद तफ़सीलात वहाँ पे बताएँगे। हमारे साथ रहिए। यहाँ पे मैं आपको लेके आना चाह रहा था, ये नूरी आबशार है, जहाँ पे नूरी आबशार का नाम सुना होगा, और यहाँ पे वो मकामात भी आपको बताए हैं हमने जो किसी तारफ़ के मुताबिक हरिपुर के अंदर आता है। और यहाँ पे कुछ इंतज़ामात इस तरह के भी हैं यहाँ पे, तो वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना कारोबार चमकाने के लिए यहाँ पे गरीब आवाम और यहाँ पे नौजवानों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उस पर भी मज़ीद बात करेंगे। और वहाँ पे भी उनका मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वाटरप्रूफ जैकेट तो दे दी जाती है, लेकिन उसके लिए कोई सिक्योरिटी इंतज़ामात भी यहाँ पे किए जाते हैं या नहीं। और यहाँ पे अब मैंने वो बात पहले भी की, यहाँ पे जैसा कि गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे किसी किस्म की सफाई का इंतज़ामात नहीं किया जाता। इसीलिए हमारे पाकिस्तान की आवाम को, हमारे पाकिस्तान के नौजवानों को, शहरियों को बुरी नज़र से इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये सफाई का इंतज़ामात नहीं करते। मज़ीद तफ़सीलात यहाँ पे हम आगे चल के आपको देते हैं, हमारे साथ रहिए। काम पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे जो वाटरप्रूफ जैकेट हैं वो दी जा रही हैं, तो उन भाई से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो क्या हैं, और यहाँ पे जो नौजवान आते हैं उनके लिए कौन से ऐसे इंतज़ामात यहाँ पे किए जाते हैं, उस बारे में मज़ीद आपको तफसीलात देना ज़रूरी है। बड़ा मुश्किल इलाका था यहाँ पे आने के लिए। टूरिस्ट डिपार्टमेंट KPK के दावे तो बड़े देखे हैं, लेकिन यहाँ पे आके मैंने असल जो इंतज़ामात हैं वो देख के तो बड़ा हैरान रहा। लेकिन यहाँ पे एक हमें नज़र आया है कि वाटरप्रूफ जैकेट दी जा रही हैं, तो मैंने कहा वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे टूरिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमजद खान। अमजद खान, किधर के हो आप? हम पेशावर से आए हैं जी। पेशावर से आए हैं, और यहाँ का नाम सुना है या वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ पे आए हो? यहाँ का नाम सुना था। यहाँ पर देखें टूरिस्ट के लोग यहाँ पे टूर कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। हम विज़िट के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ का कोई इंतज़ाम ठीक नहीं है। यहाँ पे कोई कहता है 5 किलोमीटर सफ़र है पैदल, हम पैदल 8 से 9 किलोमीटर हम पैदल आए हैं। यहाँ पे जब आए हैं ये कहते हैं ये सेफ्टी जैकेट है, यहाँ पे आगे जाने के लिए सेफ्टी जैकेट पहनना ज़रूरी है, लेकिन ये सेफ्टी जैकेट का 100 रुपये पर हेड ये हमसे मांग रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहते हैं रेस्क्यू वाले ने हमें ये ऑर्डर दिया है, रेस्क्यू वाले ने ऑर्डर दिया हुकूमत की तरफ से। ये टूर का जगह है, यहाँ पे लोग विजिट के लिए आते हैं, टूर के लिए आते हैं। कितने दे रहे हैं? कम से कम यार मिनिमम यार कोई बंदा गरीब है यार, यहाँ पे सारे हमारे पास स्टूडेंट है। कम से कम 50 रुपये 40 रुपये। टूरिस्ट डिपार्टमें का काम था यहाँ पे अपना कैंप लगाते, टूरिस्ट डिपार्टमेंट का काम था यहाँ पे अपना एक स्टैंड बनाते, और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता। सबसे बड़ी बात ये भाई ने हमें कही है कि वाकई ये एग्जैक्ट बात है। मैं कहता हूँ कि ज़िला हरिपुर की इंतज़ामिया के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और उनकी कारकर्दगी सबसे के सामने आ चुकी है। और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो एक तरफ तो बड़े दावे करती है कि हम तब्दीली लेके आ चुके हैं। यहाँ का एक मकामी शहरी भी मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पे अबशार पे मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ाहिद खान मेरा नाम। ज़ाहिद साहब, आप क्या काम करते हैं? जी मैं वैसे तो पेशावर में काम करता हूँ, लेकिन ये मैं यहाँ से आधा किलोमीटर का रास्ता है, करकी
करकी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये जबरी का मकाम है। जी जी। इलाका है तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो दे रहे हैं वाटर प्रूफ जैकेट, तो ये कोई लीगल प्रोसेस पे दे रहे हैं या इनलीगल है? ये इनलीगल है, क्योंकि लीगल तरीके से अगर देखा जाए तो ये 20 रुपये पर हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 100 रुपये पर हेड दे रहे हैं। और ये देखें कि पानी की गहराई कितनी है, वो मेरे भाई नहा रहे हैं, ये यहाँ तक है पानी की गहराई, इधर से आगे ये जाने भी नहीं दे रहे। क्यों क्या जाने क्या कानून? तो भाई जो आगे जाना चाहता है, जिधर से आबशार गिरती है, अगर आप वो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उधर जाएं, उधर है उसकी गहराई, इधर पीछे कोई गहराई नहीं है। 5 साल का बच्चा भी इधर नहा सकता है, हम इधर पैदा हुए हैं। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे जो है वाटर प्रूफ जैकेट दी जाती है सिर्फ यहाँ तक है? जी जी। मैं नाज़रीन आपको वहाँ पे पोजीशन पे भी लेके जाता हूँ, इस भाई को भी साथ है, जूते उतारते हैं हम। आ जाए जी भाईजान, ताकि नाज़रीन आपको हकीकत का पता चल सके। हमारा काम है हकीकत बताना और सच्चाई बताना, क्योंकि सच्चाई जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप किसी किस्म का फ़ैसला नहीं कर सकेंगे। तो फ़ैसला करना आपका काम है, हमारा काम तनकीद करना नहीं है, बल्कि हमारा काम है सच्चाई बताना। आपने सच्चाई देखनी है, उसके बाद फ़ैसला आपने करना है। और जो सवालिया निशान उठेगा जिस पे, उस पर हमारी ये दरख्वास्त होगी गवर्नमेंट से, इंक्वायरी होनी चाहिए और जो मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम आपको बताते हैं। आए जी, किधर तक गए हो यार आप? इधर आओ। किधर तक गए? गहरा तो नहीं, गहरा पानी नहीं है, किधर तक है? यहाँ तक है। वो कुछ है, जो प्रोफेशनल ट्रेन है, इस तरह से होके देखिए, कुछ भी गहरा नहीं है भाईजान इधर। आ जाए। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं यार कि कितने अरसे से ये नूरी आबशार है, तो इसका नाम नूरी आबशार क्यों रखा गया है? ये मकसद इसका तो मुझे नहीं पता, वैसे सुना यही है कि ये कोई नूरी माई औरत लड़की थी, कोई नूरी नाम की, वो इस जगह पे कहीं डूब कर वो जब बहक हो गई थी। इसको पहले बोलते थे अपनी मकामी ज़बान में, इसको बोलते थे नूरी दी टंड। ये हमारी हिंदको ज़बान का लफ्ज़ है, नूरी दी टंड। उसके बाद जैसे जैसे ये फेमस हुई, लोग इधर आना शुरू हुए, उसके बाद ये नूरी आबशार, पहले कोई इधर लाइफ जैकेट वाला नहीं होता था, कोई किसी किस्म का कोई रश नहीं था। ये इधर से लोग घास वगैरह काट कर लेके जाते थे, इधर नहाते थे। जब से ये फेमस हुई है तब से इन्होंने ये अपनी चोर बाज़ारी जो है वो शुरू की हुई है इन्होंने। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं चोर बाज़ारी का काम, जैसा कि नाजरीन जब गवर्नमेंट होती है, जब रियासत काम करती है, तो वो ये काम नहीं किया जाता जो यहाँ पे किया जा रहा है। जैसा कि हमने जब जानने की कोशिश की तो हमारे साथ हमको भी बड़ा थ्रेट किया गया, वो देख जैसा कि हमारे पास जो वीडियो भी है, जैसा कि ये बच्चे भी आ रहे हैं, जैसा कि आप इस आबशार के अंदर देख रहे हैं, तो ये बच्चे भी आ रहे हैं आबशार के अंदर, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन गहरे पानी ना हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उस तरह के पानी के अंदर आबशार के अंदर काम करना बहुत मुश्किल है।